हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का जुगाड़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्लास 9th चैप्टर स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा हुआ है। ए सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कोज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 15 to 44 वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर। ये हमें सीक्वेंस नंबर दे रखी, सीरीज नंबर, ये हमारे कोजिन्स मतलब बीमारी दे रखी, और ये इसके दे रखी इसके परसेंटेज। क्लियर। अब इसमें देखो पूछा क्या हुआ है। इसमें पूछा हुआ है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। जो ये रिप्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। सेकंड में विच कंडीशन इज द मेजर कोज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ your teacher any two factors which play a major role in the cause and above being the major cause। क्लियर। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले क्या करना है, हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कैसे बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं हम। ये हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस है। ये हमारी क्या होती है, एक्स एक्सिस, दिस वन वाई एक्सिस। दिस इज द ओरिजिन ऑफ बोथ एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट 0 0। कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0 0 होते हैं। अब रिप्रेजेंट करना है इसमें नंबर मान से लेते हैं 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40। 35 एंड 40 ये नंबर्स हमने मान लिए। अब क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ कितना था, 31.8। आप ग्राफ में देख सकते हैं 31.8 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 31.8 यहाँ पे आएगा जी हमारा कितना, 31.8%। 31.8%। और ये क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें लिख सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ लिख सकते हैं। फिर कितना है, 25.4। 25.4 यानी 25 से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा इसके ऊपर आएगा 25 से 25.4 25.4%। और ये किसको है, ये करता है एन डॉट सी को, एन डॉट सी को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है 12.4। 12.4 यानी 12 कितने आएगा, 10 और 15 के बीच में, यानी पॉइंट यहाँ पे आएगा, कितना आएगा 12.4। 12.4%। 12.4% किसको कर रहा है, इंजरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर कितना आएगा, सीवी को कितना है 4.3 यानी 5 से नीचे आएगा, कितना आएगा 4.3। यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा 4.3 को, किसको, ये करेगा सीवी को। एंड आरसी को कितना करेगा 4.1 यानी इससे 4.3 से थोड़ा सा नीचे आएगा 4.1, किसको करेगा, आरसी को। एंड अदर्स को कितना करेगा 22%। 20 एंड 25 के बीच में आएगा, कहाँ पे आएगा, 20 एंड 25 के बीच में यहाँ पे आएगा, ये करेगा रिप्रेजेंट इसको 22% को, 22% को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा कोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दिस वन फीमेल फर्टिलिटी रेट को, ये वुमेन फर्टिलिटी रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। ये था हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ग्राफ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। फिर नेक्स्ट पूछा था उसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। सेकंड में क्या आएगा, रिप्रोडक्टिव
हेल्थ कंडीशंस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। एंड दो उसने रीजन पूछे थे, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी एंड लैक ऑफ नॉलेज। दो चीज की कमी से होता है, यहाँ पे लिखते हैं लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी एंड और किससे होता है, और होता है लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, जब समय पर मेडिकल या दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह नहीं मिल पाती, और लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी के कारण भी डिजीज बढ़ती है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा हुआ है, द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर्स ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। सेक्शन दे रखी है एंड नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 दे रखी। ये SC ST, नॉन SC ST, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, रूरल एंड अर्बन की ये दे रखी, नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी है। इसमें क्या पूछा हुआ है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय ए बार ग्राफ। सबसे पहले इसको एक बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट डिस्कस कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ, एट फ्रॉम द ग्राफ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। यहां पे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस, y axis, this is the origin coordinate 0 0, x पे भी 0 एंड y पे भी 0। अब सबसे पहले क्या करना है, SC ये क्या है, एक यूनिट, ये नंबर ऑफ गर्ल्स को एंड दिस वन सेक्शंस को। सबसे पहले क्या करना, SC इस पे नंबर मान लेते हैं। कहां तक जा रहा है ये जा रहा हमारा 9 वर्ल्ड टेबल से है, 9 1 10 से 1000 तक मान लेते हैं। क्लियर, चलो देखते हैं। 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000 ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले क्या कर रहा है, SC किसको कर रहा है, 940 को, 940 को कर रहा है। तो ये कहाँ तक जाएगा, 940 तक, यानी दिस ग्राफ इज 940। कितना गया, 940 गर्ल्स तक। और ये किसको रिप्रेजेंट करना है, ये SC को कर रहा है। फिर ST को करना है तो कितना करेगा, 970, यानी 970 किसको कर रहा है, ये 970 कर रहा है ST कैटेगरी को, ST को कर रहा है। फिर आएगा नॉन SC ST, नॉन SC ST को कितना कर रहा है, ये 920 तो कितना पाया, इस पे 920 पे, नॉन SC ST 920, यहाँ पे लिखते हैं 920 नॉन SC ST, नॉन SC ST। फिर क्या कहता है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 950 कहाँ पे है, ये रहा 950 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को कर रहा है 950। फिर नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कितना कर रहा है, 920। फिर किसको कर रहा है, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड नेक्स्ट वन किसको कर रहा है, रूरल को 930, यहाँ पे करेंगे 930 रूरल को, 930 किसको कर रहा है,
रूरल को, एंड अर्बन को कितना है 9 10 9 10 यहाँ पे 9 1 0 अर्बन को। ये था हमारा ग्राफ, और ये किस पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंड दिस वन किसको करता है, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000, नंबर ऑफ गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस वन नंबर ऑफ गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। अब देखते हैं इसमें 1 यूनिट किसके इक्वल है, 1 यूनिट किसके इक्वल है, ये 10 के, क्योंकि गैप कितना है 10 10 10 का, ये हमें बताना था। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हुआ है, चलो देखते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हुआ है, गिवन बिलो आर द सीट्स वोन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी इन द पोलिंग आउटकम्स ऑफ ए स्टेट असेंबली इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी दे रखी ए बी सी डी ई एफ, एंड सीट्स वोन कितना है 75 55 37 29 10 एंड 37। ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग ग्राफ। सबसे पहले क्या करना है, इसको बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। सेकंड में विच पॉलिटिकल पार्टी वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स अचीव की है उसने। चलो देखते हैं। सबसे पहले इसको बार ग्राफ पे करना है। बार ग्राफ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस वन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट 0 0 एंड कोऑर्डिनेट 0 0 है। अब सबसे पहले क्या करनी है, इसको सीट वोन, सीट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहां पे करेंगे नंबर ऑफ सीट्स रिप्रेजेंट करता है, और ये पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, एंड ये करता है नंबर ऑफ सीट्स को, नंबर ऑफ सीट्स को। दिस वन रिप्रेजेंट करती है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100, 90 एंड 100। ए रिप्रेजेंट कर रहा है 75 को। 75 कहाँ पे आएगा, 70 एंड 80 के बीच में। यहाँ पे आएगा ए रिप्रेजेंट करना है 75 को। कितने पे कर रहा है 75। ये कौन सा है, ए पॉलिटिकल पार्टी। बी रिप्रेजेंट कर रहा है 55 को। यहाँ पे बी 55 कितना आएगा, 50 और 60 के बीच में आएगा, 50 एंड 60 के बीच में आएगा 55 ये कर रहा है बी को रिप्रेजेंट करना है। सी कर रहा है 37 को, 30 और 70 40 से थोड़ा सा नीचे आएगा, 40 से थोड़ा सा नीचे आएगा 37। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 37 इक्वल टू सी। एंड 29 डी को रिप्रेजेंट कर रहा है 29 कहाँ पे है, ये रहा 29 आएगा 30 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आएगा, माइनस नीचे। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डी को, यानी 29 ये रिप्रेजेंट करना है डी को। ई को क्या कर रहा है 10 का, तो ये 10 रिप्रेजेंट कर रहा है ई पॉलिटिकल पार्टी को। और एफ कर रहा है 37 को। 37 मीन्स 30 और 40 के बीच से थोड़ा सा ऊपर, 37 को रिप्रेजेंट कर रहा है एफ। ये आएगा जी 37 को रिप्रेजेंट कर रहा है एफ। ये हमने रिप्रेजेंट करना पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ए बी सी डी ई एंड एफ। ये थी हमारे बार ग्राफ पे। एंड सेकंड पार्ट में क्या है, विच पॉलिटिकल पार्टी वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कौन सी जीती है, सबसे ज्यादा 75 है, यानी ए पॉलिटिकल पार्टी। इसके सेकंड पार्ट में लिख देते हैं पार्टी ए वोन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स
कितनी सीट्स? 75 सीट्स। दैट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा हुआ है। The length of 40 leaves of a plant are measured correct to 1 millions and obtained data is represented in the following table। लेंथ दे रखी है ये हमें इन mm में एंड नंबर ऑफ लीव्स दे रखे हैं। इसमें 3 बातें पूछी हुई है। ड्रा ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। सबसे पहले इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है एंड सेकंड इन देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड फॉर द सेम डाटा, इसको रिप्रेजेंट करना है। एंड थर्ड है इट इज करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम इसके जो गैप है इसको रिप्रेजेंट करेंगे। 118 से 127 है, यहाँ पे 126 ही आना चाहिए था बट यहाँ पे गैप है इसमें 11 का। इस गैप को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारी लोअर लिमिट होती है, दिस वन अपर लिमिट। लोअर लिमिट में से क्या करेंगे, इसमें से 0.5 सबट्रैक्ट कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे। क्लियर, तो हमारा ये गैप खत्म हो जाएगा। चलो देखते हैं इसको बार ग्राफ पे। इसको ग्राफ पे देखते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। लोअर लिमिट में से 0.5 सबट्रैक्ट कर देंगे तो 118 था तो कितना आ जाएगा 117.5 से कितना आएगा 126.5 और फिर 126.5 से कितना आएगा 135.5, फिर 135.5 से कितना आएगा, ये आएगा 144.5, फिर 144.5 से कितना आएगा 153.5, फिर 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5, फिर 171.5 से कितना आएगा 180.5 आएगा। और अब इससे किसको है, नंबर ऑफ लीव्स कितना था, ये 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, ये क्या है नंबर ऑफ लीव्स। अब इसको क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। चलो ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस वन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये आप देख रहे होंगे ये मैंने गैप कैसे छोड़ा है। ये गैप है, अगर यहाँ 0 से ये स्टार्ट होता है तो ये यहाँ पे हम इसको पूरा का पूरा ड्रॉ करते हैं, बट इसमें गैप है। इस गैप को कवर करने के लिए इसमें हम जिग जैग, इसका मतलब होता है ये ब्रेक, इसमें ब्रेक है, मीन्स ये गैप को कवर कर रहा है। क्लियर, चलो इसको देखते हैं हम। नंबर ऑफ लीव्स इस पे रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ लीव्स वाई एक्सिस पे। चलो करते हैं, कितने तक है 12 तक, तो 2 का गैप ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये किसको करता है, ये करता है हमारा लेंथ इन mm, लेंथ इन mm को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, अब देखते हैं 117, यहाँ पे लिखते हैं 117.5, 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5 एंड 180.5, ये रिप्रेजेंट करता है वाई एक्स एक्सिस पे। चलो अब देखते हैं 117.5 से 1 पॉइंट कितने तक है, ये 3 तक है,
ये आएगा हमारा 3 तक इंक्रीज कर रहा है, ये हमारा 3 तक इंक्रीज कर रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं 3 पे। फिर आएगा ये वाला गैप कितने पे है, ये 5 पे है, तो ग्राफ कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा, ग्राफ 5 तक जाएगा। क्लियर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। फिर आएगा 9 से 135 से 144.5 तक कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 9 तक, 9 तक जाएगा, ये चला गया हमारा गैप 9 तक, इसको 9 से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस वन 144.5 से 153.5 कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा हमारा 12 तक, तो इसको कहाँ तक इंक्रीज करते हैं, 12 तक, 12 तक इसको इंक्रीज किया, 12 तक इंक्रीज किया, ये आ गया हमारा 12। और फिर 153.5 से 162.5 कहाँ तक जाएगा, ये 5 तक जाएगा, तो अब इसको क्या करेंगे, 5 तक इंक्रीज करेंगे, 5 तक इंक्रीज करेंगे, ये वाला हमारा 5 है। 162.5 से 171.5 तक कहाँ पे जाएगा, ये 4 तक जाएगा, तो इसको कहाँ तक रिप्रेजेंट करेंगे, 4 तक करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी हम 4 तक। 171.5 से 180.5 ये कहाँ तक जाए, ये हमारा 2 तक है, तो इसको करेंगे 2 तक इंक्रीज करेंगे। दिस वन योर ग्राफ, ये हमने ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसमें फर्स्ट में ग्राफ था, सेकंड में पूछा हुआ था इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिक रिप्रेजेंटेड फॉर द सेम डाटा एंड इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग, 153 mm लॉन्ग। चलो इसको करते हैं। सेकंड पार्ट यहाँ पे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन is suitable representation for the given data, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट, ये था दिस वन थर्ड पार्ट में इट इज करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग। नो, 153 तक तो नहीं है, ये तो कितना है 144.5 से 153.5 तक है, ये 12 है, ये तो इसने बोला है 153 तक, बट नो इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary that all leaves length is 153 mm. That is your answer of this question. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिवन द लाइफ टाइम्स ऑफ नियॉन लैंप्स, लेंथ दे रखी है इन आवर्स में एंड नंबर ऑफ लैंप्स दे रखी है। दिस रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ ए हिस्टोग्राम। हाउ मैनी लैंप्स हैव द लाइफ टाइम इज मोर देन 700 आवर्स। 700 आवर्स। इसमें दो बातें पूछी हुई है। सबसे पहले क्या करना है, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। चलो देखते हैं ग्राफ पे। सबसे पहले क्या करते हैं हम, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस वन वाई एक्सिस एंड दिस वन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन एंड इसमें भी गैप है तो हम इसको ब्रेक कर देंगे। तो और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है नंबर ऑफ लैंप्स को एंड ये नंबर ऑफ आवर्स को, ये कर रहा है नंबर ऑफ आवर्स को, यानी 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, नंबर ऑफ लैंप्स को। 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100 and 90 and 100. दिस एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करना है? लेंथ कर रहे हो, लेंथ इन आवर्स। एंड वाई एक्सिस पे क्या है? नंबर ऑफ लैंप्स। यहां पे है नंबर ऑफ लैंप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? अब इस पर रिप्रेजेंट करना है, कितना है? 300 से 400 कितने पर रिप्रेजेंट कर रहा है? 14 पे। 14 कहाँ पे जाएगा? 10 से ऊपर बट 20 से नीचे। ये आएगा 300 to 400, कितना आएगा ये आएगा हमारा 14। फिर आएगा 400 से 500, कितना आएगा? 56। 56 कितना आएगा? 50 और 60 के बीच में आएगा 56। ये आ गया हमारा 56। एंड नेक्स्ट वन 500 से 600 कितना आएगा? 60 आएगा। ये आएगा हमारा 60, दिस वन 60। एंड 600 से 700 कितना आएगा? 86 आएगा। 86 आएगा। 80 एंड 90 के बिटवीन आएगा ये। 80 एंड 90 के बीच में कितना आएगा? ये 86 आएगा। एंड दिस वन 700 से 800 कितना आएगा? 700 से 800 आएगा 74। 74 कहाँ पे आएगा? 70 एंड 80 के बीच में आएगा 74। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? 74 को। 800 एंड 900 को कितना आएगा? 62। 62 आएगा। दिस वन 62। 62 एंड दिस 900 से 1000 कितना आएगा? ये 48 आएगा, यानी 50 से थोड़ा सा नीचे आएगा। ये आएगा, रिप्रेजेंट कर रहा है इसको 48 को। ये अगर हमारा ग्राफ हो गया। अब क्या बोल रहा है ये सेकंड पार्ट में? हाउ मेनी लैंप्स हैव द लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। मोर देन 700 आवर किसके हैं? मोर देन 700 आवर्स है 74, 62 एंड 48। ये आप लिख लेते हैं। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट को करते हैं यहाँ पे। मोर देन 700 आवर्स किस किस के हैं? ये 74 प्लस 62 प्लस 48 इज इक्वल टू 184 नंबर ऑफ लैंप्स। नंबर ऑफ लैंप्स, दैट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। चलो देखते हैं क्या पूछा हुआ है। The following table given the distribution of students of two sections according to the mark obtained by them. Section 1 and Section 2. Section 1 की मार्क्स कितने हैं? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड फ्रीक्वेंसी दे रखी 3, 9, 17, 12 एंड 9। ऐसे ही सेक्शन बी की दे रखी है और इस पर क्या करना है? रिप्रेजेंट द मार्क ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ। जो दोनों सेक्शन का ग्राफ रिप्रेजेंट करना वो सिर्फ सेम ग्राफ पे करना है। by two frequency polygon from the two polygon compare the performance of the two section। परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शन की यानी दोनों सेक्शन की परफॉर्मेंस एक ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट करनी है। क्लियर? चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इसको क्लास या मिड वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी मिड वैल्यू निकाल लेंगे। निकाले? यहीं पे निकाल देते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? मिड वैल्यू निकालते हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 यानी 0 प्लस 10 अपॉन 2 कितनी आएगी? 5 आएगी। फिर 10 प्लस 20 अपॉन 2 यानी 30 अपॉन 2 कितना आएगा? 15। ऐसे हमारी लोअर लिमिट निकलती है, वो मिड वैल्यू निकलती है। अब क्लास इंटरवल दोनों में सेम है तो इसकी मिड वैल्यू या क्लास इंटरवल भी सेम होगी। यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास इंटरवल या मिड वैल्यू।
यहाँ पे लिखते हैं क्लास इंटरवल या मिड वैल्यू, लिख लेते हैं। कितना आएगा 5, 15, 25, 35 एंड 45। ये थी हमारी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। क्लास इंटरवल को दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगी? मिड वैल्यू निकलेगी। क्लियर? अब क्या करना है? इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है दोनों सेक्शन का एक ही ग्राफ पे। चलो देखते हैं इसको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे। चलो देखते हैं। दिस वन वाई एक्सिस एंड दिस वन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस that is origin and y axis, this is the origin and coordinate 0 0। क्लियर? इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। अब सेक्शन ए देखते हैं। पहले सेक्शन ए में मिड वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है 20 तक है, तो यहाँ पे कितने गैप ले? दो का गैप ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। क्लियर? यहाँ पे गैप ले लेते हैं 5, 15, 25, 35 एंड 45, 50। 45 एंड 50। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारा मिड वैल्यू निकाल दी है इसमें, मिड वैल्यू। और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? ये हमारा फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करना है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो इसको करते हैं। पहले सेक्शन ए में देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 पे तो कितनी है? यहाँ पे देख लेते हैं। इसकी क्लास इंटरवल कितनी आएगी? यहाँ पे लिख लेते हैं मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35 एंड 45। दोनों की क्या आ गई? मिड वैल्यू आ गई। अब किसको रिप्रेजेंट करना है? ये मिड वैल्यू एंड ये फ्रीक्वेंसी, ये ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सेक्शन ए देखते हैं। पहले कितना दे रखा है? सेक्शन ए। सेक्शन ए पे कितना है? 5, 3, यानी एक्स एक्सिस पे कितना है? 5 एंड वाई एक्सिस पे 3। कितने पॉइंट पे है? यहाँ पे है। ये आ गया 5, 3 पॉइंट को। एक्स एक्सिस का 5 एंड वाई एक्सिस का 3। फिर किसको रिप्रेजेंट करना है? 5, 3 के बाद है 15 एंड 9। 15 एंड 9। 15 और 9 कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे 15 एंड 9। इसको लिख लेते हैं 15 एंड 9। एक्स एक्सिस 15 एंड वाई एक्सिस 9। नेक्स्ट करता है 25 एंड 17। 25 एंड 17 कहाँ पे है? 17 आएगा 16 एंड 18 के बीच में। कितना है? 25 एंड 17। एक्स एक्सिस पे 25 एंड वाई एक्सिस पे 17। फिर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 25 एंड 17। फिर किसको? 35 एंड 12। 35 एंड 12। 35 ये रहा और 12 कहाँ पे है? ये वाला पॉइंट। 35 एंड 12। एक्स एक्सिस पे 35 एंड वाई एक्सिस पे 12। फिर है 45 एंड 9। 45 कहाँ पे है? ये रहा है। और 9 कहाँ पे है? ये वाला पॉइंट। 45 एंड 9। 45 एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को। अब क्या करेंगे? इसको सभी को मिला देंगे, सभी को मिला देंगे। इसको ऐड कर लेते हैं हम स्केल से भी इसको मिला सकते हैं। दिस वन हमने ये स्केल के यूज करते हुए हमने ये मिला दिया है। ये हो गया हमारा सेक्शन ए। इसको लिख सकते हैं सेक्शन ए।
और इसी ग्राफ पे अब हमें ऐसे ही सेक्शन बी को रिप्रेजेंट करना है। सेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेंगे कितना आएगा 5 वाई एक्सिस एंड 5 एक्स एक्सिस। ये आ गया हमारा 5 5। कितना आ गया पॉइंट ये 5 5। एक्स एक्सिस का एंड वाई एक्सिस का 5 5 कोऑर्डिनेट है। एंड नेक्स्ट वन 15 एंड 19। 15 एंड 19 कहाँ पे आएगा 15 एंड 19 यहाँ पे आएगा। इसको लिख लेते हैं 15 एंड 19। एक्स एक्सिस को 15 एंड वाई एक्सिस को 19। ये पॉइंट हो गया हमारा। और नेक्स्ट है 25 एंड 15। 25 एंड 15 कहाँ पे आएगा 14 एंड 15। 25 के बीच में यहाँ पे आएगा 25 एंड 15। 25 एंड 15 आएगा। फिर आएगा 35 एंड 10। 35 एंड 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 35 एंड 10। एक्स एक्सिस को 35 वाई एक्सिस को 10। फिर आएगा 45 एंड 1। 45 एंड 1 ये करेगा रिप्रेजेंट यहीं पे। यहाँ पे लिखते हैं 45 एंड 1। एक्स एक्सिस को 45 एंड वाई एक्सिस को 1। अब क्या करेंगे स्केल से हम इन सभी पॉइंट को मिला देंगे। स्केल से हम सभी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, मीट कर देंगे। एंड इस पे लिखेंगे हम सेक्शन बी। ये हमारा सेक्शन ए आ गया, ये हमारा सेक्शन बी आ गया। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ये दोनों हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिए। अब क्या है इसमें एक यूनिट कितनी है 1 यूनिट। 1 यूनिट किसकी है 2 फ्रीक्वेंसी। एक यूनिट 2 फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है। इससे क्या दिला सेक्शन ए परफॉर्मेंस is better than सेक्शन बी। सेक्शन बी यानी सेक्शन ए की परफॉर्मेंस इज बेटर देन सेक्शन बी। दैट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या पूछा हुआ है। The sun scored by two team A and B on the first 60 balls in a cricket match are given below. Number of balls दे रखी है and टीम A दे रखी है, टीम B दे रखी है। सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले करेंगे हम इस गैप को फिनिश करेंगे क्योंकि 1 से 6 है, 7 से 12 है, 12 से यहाँ पे 12 से 18 आना चाहिए था बट यहाँ पे एक का गैप है। सबसे पहले क्या करेंगे कितना गैप है ये 1 का, तो इसको क्या करेंगे 0.5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर लिमिट से और 0.5 अपर लिमिट में ऐड करेंगे। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं इसको। ये कितना आएगा इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.5 और इसमें ऐड करेंगे अपर लिमिट 6.5। फिर क्या करेंगे 6.5 से 12.5, फिर 12.5 से 18.5, फिर 18.5 से 24.5, 24.5 से 30.5, फिर 30.5 से 66.5, 66.5 से 42.5, 42.5 से 48.5, 48.5 से 54.5 एंड 54.5 से 60.5। ये क्या क्या हमने लोअर लिमिट से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे मिड वैल्यू निकाल लेंगे। ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास इंटरवल या फिर मिड वैल्यू कितनी आएगी
7/2 3.5, फिर कितनी आएगी 9.5, फिर 15.5, नेक्स्ट वन 21.5, नेक्स्ट वन 27.5 एंड 33.5 एंड 39.5 एंड 45.5, 51.5 एंड 57.5। ये क्या आ गई है, इसकी मिड वैल्यू आ गई, मिड वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। इसमें बोल रखा है रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ बोथ द टीम ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इस सेम ग्राफ, एक ही ग्राफ पे और दोनों टीम्स को रिप्रेजेंट करना है। क्लियर, चलो देखते हैं ग्राफ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को इस पर रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। दिस वन वाई एक्सिस एंड दिस वन x axis, x axis that is the origin and coordinate 0 0 and this one y axis, this one y axis। अब क्या करेंगे, इस पर रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ बॉल्स कितने पे करेंगे, ये जा रहा है हमारा 10 तक, तो ले देंगे 1 2 3 4 फॉल्स। इसमें रन स्कोर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये किसको रिप्रेजेंट करना है, ये रन स्कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रन स्कोर को। और ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, ये करेगा नंबर ऑफ बॉल्स को। यहाँ पे लिखते हैं 3.5 9.5 15.5 21.5 27.5 33.5 39.5 45.5 51.5 57.5 एंड 63.5। 63.5 तक ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। अब देखते हैं टीम ए एंड टीम बी को रिप्रेजेंट करना है। टीम ए ये कितना है 3.5 और 2, 3.5 और 2 की वैल्यू कौन सी होती है, ये दिस वन। इस पे लिखते हैं 3.5 से 2। एक्स एक्सिस को 3.5 है, वाई एक्सिस को 2 पॉइंट। क्लियर। अब नेक्स्ट है 9.5 से कितने पे कर रहा है, 1 पे। यहाँ पे आएगा 9.5 1, ये 9.5 से 1 तक। क्लियर। अब फिर नेक्स्ट है 15.5, 15.5 और 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 8 कहाँ पे है, यहाँ पे है 15.5 एंड 8, ये आ गया पॉइंट। ये पॉइंट है, कितना है ये 15.5 से 8। एक्स एक्सिस को 15.5, वाई एक्सिस को 8। फिर कर रहा है 21.5, 21.5 किस पे है, 9 पे। 9 कहाँ पे है, ये रहा ना 9। 21.5 से 9, एक्स एक्सिस को 21.5 एंड वाई एक्सिस को 9। फिर करते हैं 27.5 से 4। 27.5 से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4। यहाँ पे है, यहाँ पे लिखेंगे 27.5 एक्स एक्सिस एंड 4 वाई एक्सिस। फिर 33.5 कितने पे, 5 पे। 33.5 कितने पे, 5 पे। यहाँ पे लिखते हैं 33.5 से 5, 33.5 से 5। फिर है 39.5 से 6 पे। 39.5 कितने पे है, अरे 6 पे। यहाँ पे है, कितना है ये 39.5 6, 39.5 एक्स एक्सिस को एंड 6 वाई एक्सिस को। फिर है 44.5, 44.5 कितने पे, 10 पे। 10 पे ये रहा, कितने पे ये 44.5 इंटू ये 10 पे। 44.5 एक्स एक्सिस और 10 वाई एक्सिस को। 51.5, 51.5 किस पे रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 पे। ये आ गया जी हमारा 6 पे।
किसको है ये 51.5 एंड 6। फिर है 57.5 किस पे 2 पे, 57.5 कितने पे 2 पे, ये इसको रिप्रेजेंट कर गया 57.5 2 पे। अब क्या करते हैं, इस टीम ए को हम मीट कर देते हैं। क्लियर, हम इसको स्केल से इसको ज्वाइन कर देते हैं, स्केल से इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा टीम ए है, इसको लिख देते हैं टीम ए। टीम ए को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी तरह हम टीम बी को रिप्रेजेंट करेंगे। कितना है 33.5 से कितना है 5 पे, 33.5 से 5 पे ये आ गया। इसको लिखते हैं 33.5 से 5, एक्स एक्सिस को 3.5 एंड वाई एक्सिस को 5 पे। फिर है 39.5 किस पे है 6 पे, 39.5 किस पे है ये रहा 6 पे, 39.5 एंड 6। इसके कोऑर्डिनेट आप जरूर लिखियो, अगर ये नहीं लिखे तो क्वेश्चन गलत होने के बिल्कुल 100% चांस है। 15.5 से कितने पे है 15.5 2 पे है, ये आगा जी 15.5 2 पे, 15.5 2 पे। फिर 21.5 कितने पे है 10 पे, 21.5 कितने पे है 10 पे, ये आगा जी ये रहा कितना ये 21.5 10, 21.5 10 पे। फिर 27.5 कितने पे है 5 पे, 27.5 कितने पे है 5 पे, ये है 27.5 इंटू 5, 27.5। फिर आएगा 33.5, 33 कितने पे है 6 पे है, 33.5 कितने पे है ये रहा, ये आप लिखते 33.5 टू 6, 33.5 टू 6 ये पॉइंट है। फिर 39.5, 39.5 कितने पे है 3 पे है, 39.3 इतने पे है 3 पे, 39.5 इंटू 3। 45.5 कितने पे है 4 पे है, 44.4, 44.4 ये रहा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 44.5 इंटू 4। फिर है 51.5, 51.5 8 पे है, यहाँ पे है 8 पे, कितना है ये 51.5 इंटू 8। 57.5 कितने पे है ये भी 10 पे है, 57.5 कितने पे रिप्रेजेंट कर रहा है 10 पे, यहाँ पे 57.5 इंटू 10। अब क्या करेंगे इसको सभी को मीट कर देंगे, अब क्या कर देंगे मीट कर देंगे। ये पॉइंट है हमारा 5 पे 6 पे, फिर कितना है 15.5, फिर 21.5, फिर 21 से 27.5, ट्वेंटी सेवन से 33.5, 33 से फिर 39.5, 39 से 44.5, 44 से कितना आएगा 44 से आएगा हमारा 57.5, 44 से 51 ये रहे हमारा 51 एंड फिर 57.5। दिस वन योर टीम बी, इसको लिखते हैं टीम बी, दैट इज योर
रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ग्राफ। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और ये प्रेजेंट किसको कर रहा है? नंबर ऑफ बॉल्स को, नंबर ऑफ बॉल्स को रिप्रेजेंट करना। दैट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 and 9 is very important question for your exam. A random survey of the number of children of various age groups playing in park was found as। एज दे रखी है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखा है। अब क्या करना है इसमें? एज दे रखी है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखा है। अब सबसे क्या लिखते हैं? विड्थ ऑफ क्लास लिखते हैं। यहाँ पे निकालते हैं विड्थ ऑफ क्लास, इसी पे रिप्रेजेंट कर देते हैं विड्थ ऑफ क्लास एंड रेक्टेंगल ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं विड्थ ऑफ क्लास एंड रेक्टेंगल ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। इस रैंडम सर्वे ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन द पार्क वाज फाउंड एज। ड्रा ए हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द डाटा अबोव। इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। कौन से के? हिस्टोग्राम पे दिखाना है। सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें विड्थ ऑफ क्लास देखते हैं। 1 1 2 2 3 5 2। अब इसमें देखो गैप कितना है? 1 का गैप कितना है? 1 का। इसमें गैप 2 का है, इसमें गैप 2 का है। 7 और 10 में 3 का गैप है, इसमें 5 का गैप है, ये है 2 का गैप। ये है विड्थ ऑफ क्लास। अब रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये कितना आएगा? 5 इंटू 1/1 इक्वल टू कितना आएगा? 5 आएगा। फिर 3 इंटू 1/1 इज इक्वल टू कितना आएगा? ये भी 3 आएगा। फिर आएगा 6 इंटू 1/2 कितना आएगा? ये भी 3 आएगा। फिर आएगा 12 इंटू 1/2, ये कितना आएगा? ये 6 आएगा। फिर है 9 इंटू 1/3 कितना आएगा? 3 आएगा। फिर 10 इंटू 1/5 ये कितना आएगा? 2 आएगा। फिर 4 इंटू 1/2 ये कितना आएगा? 2 आएगा। ये आ गई हमारी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब लेंथ का फॉर्मूला कौन सा होता है? ये देख लेते हैं। फॉर्मूला भी देख लिए। लेंथ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ क्लास इनटू लोवेस्ट विड्थ। ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका? लेंथ का फॉर्मूला। अब क्या करते हैं? इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। this one x axis and this one y axis, that is the origin is coordinate 0 0 है। क्लियर? अब देखते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे, हिस्टोग्राम पे। यहाँ पे करते हैं एक्स एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं? ये कहाँ तक जा रहा है? 7 तक लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको कर रहे हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम एज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं रिप्रेजेंट? एज को। कैसे करेंगे? 1 से कहाँ तक आई? 18 तक। 1 से 18 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये हमारा एज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या आ गया? ये 1 पे कितना कर रहा है? ये 5
1 पे कितना कर रहा है 5, यहाँ पे 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कितना कर रहा है 5 पे। वन और 2 के बीच में कितना कर रहा है ये 5, ये ग्राफ में देख सकते हैं। 1 और 2 के बीच में कितना है 5 है। और फिर 2 और 3 के बीच में कितना है, 2 और 3 के बीच में कितना है 3 है। 2 और 3 के बीच में कितना है 3 है। अब यहाँ पे 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 और 3 के बीच में। फिर कितना कर रहा है 3 और 5 के बीच में कितना है, 3 और 5 के बीच में भी 3 है। 3 और 5 के बीच में भी 3 है। 3 और 5 के बीच में भी ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर कितना कर रहा है 5 से 7 के बीच में, 5 से 7 के बीच में कितना कर रहा है 6 को। 5 से 7 के बीच में कितना कर रहा है ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 और 7 के बीच में 6 को, ये आ गया जी हमारा 6 को। अब कितना करना कर रहा है, फिर कर रहा है 7 से 10 के बीच में, 7 से 10 के बीच में फिर 3 को कर रहा है, ये कर रहा है 3 को। और फिर क्या कर रहा है 10 से 15 के बीच में, 10 से 15 के बीच में कितना कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को। 7 से 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर 15 से 17 के बीच में फिर 2 को कर रहा है, 15 से 17 के बीच में फिर 2 को कर रहा है। ये हमारा ग्राफ हो गया, ये हमें रिप्रेजेंट करना था। दैट इज योर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। चलो देखते हैं। इसमें पूछा हुआ है 100 सरनेम्स वेयर रेंडमली पिकअप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड ए frequency distribution of the number of letters in English alphabet is the surname was found as follows। नंबर ऑफ लेटर्स दे रखे एंड नंबर ऑफ सरनेम्स दे रखा है। क्या क्या रिप्रेजेंट करना है, ड्रा ए हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इंफॉर्मेशन एंड राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम विड्थ निकालते हैं, यानी इसके बीच में कितने गैप है 3 का, 2 का, 2 का, 4 का, 8 का। चलिए रखते हैं विड्थ ऑफ क्लास, यहाँ पे निकाल लेते हैं और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं विड्थ ऑफ क्लास, विड्थ ऑफ क्लास लिख ली। कितने कितने गैप है 3, 2, 2, 4, 8, ये इसका गैप है, हाइट इसकी गैप। ठीक है, अब क्या करेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 6 इंटू 2/3 अपॉन कितना आ गया 12/3 यानी 4 आ गया। फिर कितना आ गया 30 इंटू 2/2 कितना आ गया ये 30 आ गया। फिर है 44 इंटू 2/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया ये 44 आ गया। फिर 16 इंटू 2/4, 4 8 आ गया। फिर आ गया 4 इंटू 2/8, ये कितना आ गया 1 आ गया। ये आ गया हमारी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का इसमें फॉर्मूला देख लेते हैं अगेन। लेंथ निकालने का इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इंटू लोवेस्ट विड्थ इंटू लोवेस्ट विड्थ। दैट इज योर फॉर्मूला ऑफ दिस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। चलो चलते हैं ग्राफ पे। ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले क्या लेंगे हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सबसे पहले क्या लेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। that is y axis and x axis। x axis that is the origin 0 0 and y axis and y axis इसको रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो करता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को
गैप कितने कितना है, 4 4 का गैप ले ले, ये 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 एंड दिस वन में कहाँ तक है ये 20 तक, तो इसको गैप ले लेते हैं 20 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, 19 एंड 20। ये नंबर ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको कर रहा है, नंबर ऑफ लेटर्स को, नंबर ऑफ लेटर्स को, नंबर ऑफ लेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 1 से 4 तक कितने गैप पे है, 1 से 4 तक है, 4 तक। 1 से 4 तक कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 तक है, तो ये 1 से 4 तक ये हमारा ग्राफ बन गया 4 तक है। फिर कितने पे है, 4 से 6 तक, 4 से 6 कितने पे बन रहा है, 4 से 6 बन रहा है हमारा 30 पे, 4 से 6 बन रहा हमारा 30 पे, यानी 28 और 32 के बीच में आएगा 6 तक। कितने पे बन गए, ये बन गया हमारा 30 पे, दिस वन 30 पे बन गया। एंड नेक्स्ट आता है 6 से 8 तक, 6 से 8 कितना है 44, 6 से 8 कितना हमारा 44 तक, 8 तक 44 तक रिप्रेजेंट करेगा, ये आएगा हमारा 44 तक रिप्रेजेंट करेगा। फिर कितना आएगा 8 से 12 तक, 8 से 12 तक कितना आएगा, 8 से 12 तक हमारा 8 पे आएगा, 8 से 12 तक 8 पे रिप्रेजेंट करेगा, कितने पे 8 पे। एंड नेक्स्ट 12 से 20 तक, 12 से 20 तक कितने पे करेगा 1 पे, 12 से 20 तक कितने पे करेगा, ये हमारा 1 पे करेगा, ये हमने 1 पे रिप्रेजेंट कर दिया है, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ इसमें, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई, यहाँ पे लिख लेते हैं इस पे 6 to 8, 6 to 8 मैक्सिमम नंबर है, ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लास इंटरवल हैव मैक्सिमम सरनेम इज इक्वल टू 44, दैट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप देख रहे हैं मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आप इस चैनल पर प्यार बनाए रखिए, अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स एंड सीनियर्स को इस चैनल के बारे में बताइए। इस चैनल पर आपको क्लास 9, 10th, +1, +2 एंड विद मिसलेनियस एंड एग्जाम्पल्स विद इजी एक्सप्लेनेशन के साथ इसके आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आप देख रहे हैं मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।